हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका होस्ट दिव्यम और आप देख रहे हैं वाहू चैनल। फ्रेंड्स, वेन्यू, एकोस्पोर्ट, ब्रेजा, नेक्सॉन, XUV300 एंड WRV, इन सब में कॉमन क्या है? इस सभी के सभी 4 मीटर से कम की कॉम्पैक्ट SUVs हैं। और अगर WRV को छोड़ दें क्योंकि उसमें अभी ऑटोमेटिक नहीं मिल रहा, बाकी सभी गाड़ियों में ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन अवेलेबल है। लेकिन ऑटोमेटिक भी कई तरह के हैं, जैसे कि वेन्यू में आपको IMT और DCT ऑफर किया जा रहा है, एकोस्पोर्ट और ब्रेजा में टॉर्क कन्वर्टर दिया गया है, और नेक्सॉन एंड XUV300 में AMT ट्रांसमिशन देखने को मिलता है। तो ये सिर्फ नाम ही अलग अलग है या इनके काम भी कुछ अलग है? तो इसी के लिए मैंने ये वीडियो बनाया ताकि आपको एज अ बायर ये समझ आ सके कि कौन सा ऑटोमेटिक आपके लिए बेस्ट सूटेबल है। तो एक एक करके देखते हैं, स्टार्टिंग विद द AMT, जिसका नाम है ऑटोमेटेड मैनुअल ट्रांसमिशन। अब नाम में ही मैनुअल ट्रांसमिशन है तो मैनुअल का थोड़ा बहुत फ्लेवर तो होगा, लेकिन वो आपको पता नहीं लगता। अब फ्लेवर कैसे है कि गाड़ी के अंदर जो ट्रांसमिशन है वो कम्प्लीटली ऑटोमेटिक है, लेकिन आपको क्यों नहीं पता लगता? क्योंकि ना तो आपको क्लच पेडल दिया गया है, ना ही आपको गियर शिफ्ट नॉब है, वहाँ पे आपको कोई भी गियर चेंज नहीं करना, इसीलिए आपको पता ही नहीं लग पाता कि ये ऑटोमेटिक है कि मैनुअल है। लेकिन गाड़ी के अंदर एक इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम की हेल्प लेके, सेंसर्स एक्चुएटर्स को लगा के प्री फेड इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं कि कब आपको राइट टाइम पे गियर चेंज करना है, चाहे वो ऊपर जाना हो या नीचे जाना हो। तो वो अपने आप गाड़ी चेक करती है, आपने सिर्फ एक्सेलरेशन और ब्रेकिंग पे ध्यान देना है। इसीलिए ये टेक्नोलॉजी आपको हाई स्पीड्स जब आप डिमांड करते हैं तो थोड़ा बहुत जर्की और लैगी गियर शिफ्टिंग एक्सपीरियंस देती है। लेकिन इसका फ़ायदा क्या है कि ये टेक्नोलॉजी थोड़ी सस्ती है। अगर मैं नेक्सॉन की बात करूं और दूसरा XUV300, दोनों में ये टेक्नोलॉजी आपको 50 से 60 हज़ार एक्स्ट्रा देने पे मिल जाती है। एंड द सेकेंड एडवांटेज इज कि इसका फ्यूल एफिशिएंसी भी लगभग लगभग मैनुअल के आसपास ही आपको देखने को मिल जाता है। तो ये टेक्नोलॉजी आपके लिए बेस्ट सूटेबल है अगर आप बजट पे हैं। कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट टेक्नोलॉजी विच इज IMT, जिसका फुल फॉर्म है इंटेलिजेंट मैनुअल ट्रांसमिशन। अगेन नाम में मैनुअल ट्रांसमिशन है, लेकिन यहाँ पे काम भी मैनुअल ट्रांसमिशन वाला है, क्योंकि गियर शिफ्टर जो है वो कम्प्लीटली मैनुअल है। आपको अपने हाथ से ही फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ जो भी आप H पैटर्न में मैनुअल में गियर शिफ्ट करते हैं वही यहाँ पे भी करने होंगे। लेकिन फ़र्क क्या आ जाता है, ये इंटेलिजेंट इस वे में है कि क्लच पैडल नहीं दिया गया आपको। तो क्लच का काम गाड़ी अपने आप करेगी। वो कैसे करेगी कि जब भी आप गियर शिफ्टर पे हाथ रख के गियर चेंज करेंगे तो वहाँ पे एक सेंसर लगा हुआ है। वो सेंसर अपने आप सेंस कर लेता है कि गियर चेंज होने वाला है, तो क्लच एंगेज हो जाएगा और टाइमली डिसएंगेज भी हो जाएगा। तो यहाँ पे थोड़ा बहुत आपका कन्वीनियंस फैक्टर बढ़ जाता है। अगर आप ऐसी सिटी में रहते हैं जहाँ पे बहुत ट्रैफिक है और बम्पर टू बम्पर चलने में फर्स्ट सेकंड गियर का जल्दी जल्दी यूज़ करना पड़ेगा, क्लच को दबा के रखा छोड़ा, क्लच और एक्सेलरेटर में एक बैलेंस बनाना पड़ता है। तो अगर इन चीज़ों से बचना है देन गो फॉर IMT। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है कि ये टेक्नोलॉजी सिर्फ 20,000 एक्स्ट्रा दे के आपको मिल जाती है। करंटली ये टेक्नोलॉजी सिर्फ वेन्यू में मिल रही है, आने वाले टाइम में सोनेट में भी देखने को मिलेगी। अब AMT और IMT में फ़र्क क्या आ जाता है कि IMT में आप एग्जैक्टली वैसी ही फ्यूल एफिशिएंसी निकालेंगे जैसी आपने मैनुअल में निकालनी थी, क्योंकि क्लच का काम तो गाड़ी देख रही है, बट गियर्स को कब सिलेक्ट करना है, कौन से गियर में रहना है, वो आप ही देखेंगे। लेकिन AMT में आपको मैनुअल ओवरराइडिंग का ऑप्शन मिलता है, जिसमें आप प्लस और माइनस की हेल्प से खुद मैनुअली भी गियर्स को चेंज कर सकते हैं, बट उससे फ्यूल एफिशिएंसी पे कोई बहुत फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। मूविंग ऑन टू द थर्ड टेक्नोलॉजी ऑन आवर लिस्ट विच इज़ DCT। फुल फॉर्म है ड्यूअल क्लच ट्रांसमिशन। अब नाम में है ड्यूअल क्लच, यानी कि दो दो क्लच है, पर दो क्लच होने से कोई फ़ायदा होता है? डेफिनेटली होता है। वो कैसे? एक क्लच को दिए गए ऑड गियर्स फर्स्ट थर्ड फिफ्थ, एक क्लच को दिए गए इवन गियर्स सेकंड फोर्थ सिक्स्थ। तो अब क्या होगा कि जब मान लीजिए आप सेकंड गियर को एंगेज करते हैं तो जो अगला गियर है थर्ड, वो तैयार बैठा है एंगेज होने के लिए। तो अब आप कहेंगे कि एक टाइम पे तो एक ही गियर को एंगेज किया जाता है, तो ऐसे में अगला गियर तैयार बैठा हो ना बैठा हो उसका क्या फ़ायदा? तो DCT में भी लाइक एनी अदर ऑटोमेटिक, गियर्स आपने तो चेंज नहीं करने, गाड़ी अपने आप करेगी, आपने सिर्फ एक्सेलरेटर पे पैर रखना है। तो अब आप एक्सेलरेटर बहुत हार्ड पुश करेंगे तो ऐसे में गियर्स को स्किप करना पड़ेगा। सेकंड से हो सकता है डायरेक्टली थर्ड फोर्थ जल्दी जल्दी आना पड़े, और जब आप डाउन शिफ्ट कर रहे हैं तो ऐसे में फिफ्थ से हो सकता है डायरेक्टली सेकंड पे आना हो। तो ये जो शिफ्टिंग है ये बहुत ज़्यादा फास्ट हो पाती है, क्योंकि अगला गियर ऑटोमेटिकली एंगेज बैठा है, तो जस्ट उसको ऐसे स्लिप होने की ज़रूरत है और वो एंगेज हो जाएगा। तो DCT का सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है? फास्ट गियर शिफ्टिंग। लेकिन नेगेटिव साइड क्या हो जाता है इसका कि ये टेक्नोलॉजी काफ़ी महंगी है। ये टेक्नोलॉजी ओरिजिनली फोक्सवैगन की देन है, और इसको और भी कुछ कुछ कंपनीज ने ट्राई किया लाने का कम कॉस्ट में या सस्ते में,
लेकिन वो इतना अच्छी तरह बैठा नहीं। तो अभी भी इस पे काम चल रहा है कि इस टेक्नोलॉजी को टाइम के साथ साथ कैसे थोड़ा सा चीपर साइड पे लेके आया जाए और गाड़ियों में प्रोवाइड किया जाए, बट अभी ऐसा नहीं हो पा रहा है। तो इसके लिए आपको ये टेक्नोलॉजी जो है वो थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा कॉस्ट करती है, और ये वेन्यू में ही मिल रही है और डेफिनेटली सोनेट में भी मिलेगी। तो ये टेक्नोलॉजी आपको लगभग 1 से 1.25 लाख एक्स्ट्रा कॉस्ट करती है ओवर द मैनुअल वेरिएंट। कमिंग ऑन टू द लास्ट बट नॉट द लीस्ट ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन विच इज नेम्ड एज टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक। अब यहाँ पे क्लच नहीं है, इसीलिए इसको एक ट्रू ऑटोमेटिक कहा जाता है। अब क्लच पेडल तो किसी भी ऑटोमेटिक में नहीं देते, लेकिन अगर ट्रांसमिशन में भी क्लच ना हो तो वो बन जाता है 100% ऑटोमेटिक। क्लच का क्या काम है कि इंजन चल रहा है और व्हील्स तक उसको पावर पहुंचानी है, तो बीच में क्लच एंगेज होता है। लेकिन जब गाड़ी आइडलिंग कर रही है, मतलब गाड़ी खड़ी हुई है और इंजन रन कर रहा है, तो ऐसे में इंजन चल रहा है लेकिन व्हील्स तक पावर नहीं जा रही, तो बीच में क्लच ही है जो इन दोनों के रिलेशन को डिसएंगेज कराता है। तो वहाँ पे क्लच का काम होता है, लेकिन इसमें तो क्लच है ही नहीं। तो वो काम कौन करता है? एक फ्लूइड कपलिंग करती है। फ्लूइड कपलिंग का मतलब, कपलिंग मतलब दो पार्ट्स आपस में जुड़े हुए हैं जो साथ में रोटेट करेंगे। फ्लूइड कपलिंग मतलब इनके बीच में फ्लूइड भरा गया है। तो अब फ्लूइड भरा गया है, इसलिए जो गियर शिफ्टिंग होती है वो अल्ट्रा स्मूथ हो जाती है। अब डीसीटी और टॉर्क कन्वर्टर के बीच का फ़र्क समझिए। डीसीटी में गियर शिफ्टिंग बहुत फास्ट हो रही थी, लेकिन टॉर्क कन्वर्टर में शिफ्टिंग बहुत स्मूथ हो रही है। हो सकता है थोड़ा टाइम ले ले, लेकिन स्मूथ ट्रांजिशन होएगा, तो आपको पता नहीं लगेगा कि कब अगला और पिछला गियर एंगेज डिसएंगेज हो रहा है। तो ऐसे में टॉर्क कन्वर्टर भी एक अच्छी चॉइस बन जाता है। हाँ, परफॉर्मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से जैसे डीसीटी था वो इंजन से 100% पावर निकाल के आपको दे पाएगा, जो टॉर्क कन्वर्टर है उसमें आपको पूरा अच्छा वाला फील नहीं आएगा। लेकिन ये टेक्नोलॉजी सबसे ज़्यादा रिलायबल है, क्योंकि ये बहुत टाइम से चली आ रही है, बहुत अलग अलग गाड़ियों में टेस्ट हो चुकी है, और बहुत हाई एंड लग्जरी कार्स में भी यूज़ होती है और बजट गाड़ियों में भी यूज़ होती है। तो इसने लगभग सारा कुछ ही टेस्ट कर लिया, तो यहाँ पे प्रॉब्लम आने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तो इसी के साथ साथ मैंने आपको सारी टेक्नोलॉजीज एक्सप्लेन करने की कोशिश करी। इसको सम अप करते हैं। अगर आप बजट पे हैं और आपको ऑटोमेटिक चाहिए और परफॉर्मेंस से आपको ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, गो फॉर AMT। अगर सिर्फ क्लच नहीं चाहिए, बाकी सारा कंट्रोल मैनुअल वाला चाहिए, IMT बिकम्स योर चॉइस। अगर परफॉर्मेंस ओरिएंटेड है, एंथुजियास्टिक ड्राइवर है और इंजन की अच्छी पावर को एक्सपीरियंस करना है, तो DCT बिकम्स योर चॉइस। अगर एक लॉन्ग लास्टिंग ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन चाहिए जो मैनुअल जितना अच्छा लॉन्ग टर्म में हमारा साथ दे सके, तो ऐसे में टॉर्क कन्वर्टर बिकम्स योर चॉइस। नाउ मैं जानता हूँ कि मैंने यहाँ पे CVT का जिक्र नहीं किया, जो एक बहुत ही बढ़िया ऑटोमेटिक है, लेकिन जो हमने लिस्ट डिस्कस की गाड़ियों की, वहाँ पे CVT नहीं मिलता। अगर आप अपने बजट को इंक्रीज करेंगे क्रेटा डस्टर तक, तो CVT देखने को मिलेगा, जिसको हम फिर किसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए वीडियो को इतना ही रखते हैं। लेकिन जाने से पहले मैं आपको एक बात बताऊं, अगर आप गाड़ी पे 100% कंट्रोल चाहते हैं कि गाड़ी मेरे मुताबिक चले और मैं गाड़ी पे अच्छा एक कंट्रोल रख सकूं, तो मैनुअल इज़ द बेस्ट ऑप्शन। लेकिन ऐसा नहीं है कि ऑटोमेटिक कोई काम मैनुअल जितना अच्छा नहीं कर सकती या कर ही नहीं सकती। जैसे कि हिल पे चढ़ना हो या ओवरटेक्स लेना हो, तो ऐसा नहीं कि ऑटोमेटिक नहीं करेगी, बस उसकी कुछ लिमिटेशंस हो जाती है, क्योंकि सारा कंट्रोल गाड़ी को मिल चुका है। तो वहाँ पे आपके पास कंट्रोल नहीं है, तो अब आपको गाड़ी पे रिलाई करना पड़ेगा कि ये कैसा परफॉर्म करेगी उस वक्त, लेकिन काम कर देगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो आई होप आपको क्लैरिटी मिली होगी, और अगर आप गाड़ी लेने जाएंगे तो आप एक बेटर माइंडसेट के साथ जाएंगे, आपको पता होगा कि आपके लिए कौन सा ऑटोमेटिक है। सो इसी के साथ साथ मैं इस वीडियो को रैप अप करता हूँ। कैसा लगा नीचे कमेंट सेक्शन में बता देना। नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करते जाओ, और मैं आपसे मिलता हूँ जल्दी एक नए वीडियो में। टिल देन, बाय।